नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका 21A लर्निंग फॉर ऑल में। आज हम आपके समझ बीएड के पेडागोजी की सोशल साइंस 2 की इकोनॉमिक्स एंड जियोग्राफी की आंसर की लाए हैं। तो बिना किसी टाइम वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं। पहला सवाल, सामाजिक अध्ययन क्लब के प्रकार होते हैं? तो इसका आंसर है दोनों, ए एंड बी। दूसरा सवाल, उत्तम मानचित्र के लिए आवश्यक होते हैं? तो इसका आंसर है सभी, तीनों आवश्यक होते हैं। तीसरा सवाल, आगमन विधि में कौन सा शिक्षण सूत्र प्रयोग किया जाता है? तो इसका आंसर है विशिष्ट से सामान्य की ओर। क्वेश्चन नंबर 4, किसने कहा पाठ्य पुस्तक कक्षा कक्ष के प्रयोग के लिए निर्धारित की गई पुस्तक है? तो इसका आंसर है हॉलक्वस्ट। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सी मूल्यांकन की तकनीकी है? तो इसका आंसर है सभी। क्वेश्चन नंबर 6, मूल्यांकन के कितने पद होते हैं? तो मूल्यांकन के मुख्यतः 4 पद होते हैं। इसके अलग अलग जगहों पर अलग अलग आंसर हो सकते हैं, लेकिन जो मुख्य पद बताए गए हैं उसका आंसर 4 ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 7वां, वस्तुनिष्ठ परीक्षण की विशेषता होती है? तो इसका आंसर है सभी। क्वेश्चन नंबर 8वां, कौन सा मूल्यांकन प्रक्रिया का समान नहीं है? तो इसका आंसर है बी। क्वेश्चन नंबर 9वां, मूल्यांकन के प्रकार में कौन सा नहीं है? तो इसका होता है मात्रात्मक मूल्यांकन। क्वेश्चन नंबर 10, किसने कहा मूल्यांकन हमें बताता है कि बालक ने किस सीमा तक किन उद्देश्यों को प्राप्त किया है? तो इसका आंसर अगर आपको पता हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, ये आपके लिए हमने छोड़ दिया गया है। इसका आंसर हम कमेंट सेक्शन में बता देंगे आपको, यदि आप नहीं बता पाते हैं तो। क्वेश्चन नंबर 11वां, लिखित मूल्यांकन के प्रकार हैं? इसका आंसर है सभी। क्वेश्चन नंबर 12वां, निबंधात्मक प्रश्नों का प्रकार नहीं है? तो इसका आंसर है सी। क्वेश्चन नंबर 13वां, निबंधात्मक परीक्षा के दोष हैं? तो इसका आंसर है सी। क्वेश्चन नंबर 14वां, वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के प्रकार हैं? इसका आंसर है डी, ये तीनों ही वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के प्रकार हैं। क्वेश्चन नंबर 15वां, किसने कहा है लघु उत्तरात्मक परीक्षण एक वस्तुनिष्ठ परीक्षण होता है जिसमें प्रत्येक प्रत्यक्ष प्रश्न के रूप में होता है? तो यह आंसर है इसका फ्रीमैन। क्वेश्चन नंबर 16वां, छात्र शैक्षणिक प्रक्रिया को किस सीमा तक समझ रहा है, किसके अंतर्गत आता है? तो ये इसका आंसर है सी, ए और बी दोनों। 17वां क्वेश्चन, निर्माणात्मक मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका आंसर है बी, अधिगम को बढ़ावा देना। योगात्मक मूल्यांकन कब किया जाता है? तो इसका जो सबसे सटीक आंसर है वो है अध्यापक द्वारा एक पाठ पूरा होने के बाद। क्वेश्चन नंबर 19वां, नियमित एवं निरंतर होने वाला मूल्यांकन है? तो इसका आंसर है ए, सतत मूल्यांकन। सतत मूल्यांकन की विधियां हैं? तो ये तीनों ही सतत मूल्यांकन की विधियां हैं। क्वेश्चन नंबर 21, सीसीई से तात्पर्य है? तो इसका आंसर है बी, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। क्वेश्चन नंबर 22, पाठ या सहगामी क्रिया है? इसका आंसर है डी। क्वेश्चन नंबर 23, शब्ददत्त सामग्री नहीं है? तो इसका आंसर है डी, सी, रेडियो। क्वेश्चन नंबर 24, शिक्षण सहायक सामग्री के कार्य हैं? तो इसका आंसर है डी, ये तीनों ही शिक्षक सहायक सामग्री के कार्य होते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, किसने कहा है अर्थशास्त्र वह विज्ञान है जो धन का अध्ययन करता है? तो इसका आंसर है सी, स्मिथ। क्वेश्चन नंबर 26, अर्थशास्त्र और भूगोल क्या है? तो ये दोनों ही अर्थशास्त्र और भूगोल के अंतर्गत आते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, अर्थशास्त्र का महत्व है? तो इसका आंसर है डी। क्वेश्चन नंबर 28, भूगोल के क्षेत्र हैं? तो भूगोल के दोनों ही क्षेत्र आते हैं, मानव भूगोल एवं भौतिक भूगोल। क्वेश्चन नंबर 29, ज्योग्राफी शब्द बना है? तो यह यूनानी भाषा से बना है। क्वेश्चन नंबर 30, भूगोल का महत्व नहीं है? तो भूगोल का महत्व अगर गृह विज्ञान में नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 31, अर्थशास्त्र संबंधित है? तो अर्थशास्त्र सभी से संबंधित होता है। क्वेश्चन नंबर 32, करिकुलम शब्द लैटिन भाषा के किस शब्द से बना है? तो यह लैटिन भाषा से कुर्रेर शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है दौड़ का मैदान। क्वेश्चन नंबर 33, भूगोल का जन्मदाता किसे माना गया है? तो इसका आंसर है एराटोस्थेनीस। क्वेश्चन नंबर 34वां, मानव भूगोल के क्षेत्र हैं? तो इसका आंसर है तीनों ही मानव भूगोल के क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। क्वेश्चन नंबर 35,
भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी है? तो भारतीय अर्थव्यवस्था मिश्रित एवं विकासशील है। क्वेश्चन नंबर 36वां, सहसंबंध का कौन सा कार्य नहीं होता है? तो इसका आंसर है ए, रटने को बढ़ावा देना, यह कार्य नहीं होता है सहसंबंध का। क्वेश्चन नंबर 37, अन्य विषयों से सहसंबंध के लाभ हैं, तो इसका आंसर है डी। क्वेश्चन नंबर 38वां, आकस्मिक सहसंबंध है, तो ये हॉरिजॉन्टल सहसंबंध होता है। क्वेश्चन नंबर 39वां, अर्थशास्त्र का अन्य विषयों से सहसंबंध है, तो इसका है आंसर डी, ये तीनों के अंतर्गत ही सहसंबंध होता है। क्वेश्चन नंबर 40, भूगोल का अन्य विषयों से सहसंबंध है, तो इसका आंसर है ए और बी दोनों। 41वां क्वेश्चन, सहसंबंध के प्रकार हैं, तो इसका आंसर है सी, ए और बी दोनों। क्वेश्चन नंबर 42वां, भूगोल और अर्थशास्त्र विषय संबंधित है, तो यह उच्च सहसंबंधित होते हैं, इसका आंसर है बी। क्वेश्चन नंबर 43वां, अर्थशास्त्र का महत्व किस स्तर पर महत्वपूर्ण है, तो इसका आंसर है बी और सी, यानी माध्यमिक एवं उच्च स्तर पर। क्वेश्चन नंबर 44वां, भूगोल किस स्तर पर महत्वपूर्ण है, तो इसका आंसर है डी, यानी सभी पर। क्वेश्चन नंबर 45वां, किसने कहा है लक्ष्य पूर्व निर्धारित साध्य होता है जो किसी कार्य या क्रिया का मार्गदर्शन करता है, तो इसका आंसर है कार्टर वी वुड। क्वेश्चन नंबर 46वां, टेक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स किसने लिखी, तो ये हमारे बी.एस. ब्लूम द्वारा लिखी गई। क्वेश्चन नंबर 47वां, शिक्षण के स्तर हैं, तो शिक्षण के मुख्य 3 ही स्तर होते हैं, इसका आंसर है बी। क्वेश्चन नंबर 48वां, शिक्षण की द्वितीय प्रक्रिया है अंतः क्रिया, यानी ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 49, शैक्षिक उद्देश्यों को कितने वर्गों में बांटा गया है, तो ब्लूम ने शैक्षिक उद्देश्य 3 वर्गों में बांटे, ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक। क्वेश्चन नंबर 50, संज्ञानात्मक क्षेत्र से संबंधित नहीं है, तो इसका आंसर है बी, ग्रहण करना संज्ञानात्मक क्षेत्र से संबंधित नहीं है, क्योंकि संज्ञानात्मक क्षेत्र में 6 भागों में बांटा गया है, ज्ञान, बोध, अवबोध, विश्लेषण, संश्लेषण एवं मूल्यांकन। क्वेश्चन नंबर 51वां, आदर निर्माण संबंधित है, तो आदर निर्माण भावात्मक पक्ष से संबंधित होता है, यानी आंसर है बी। क्वेश्चन नंबर 52, विशिष्ट उद्देश्य संबंधित हैं, तो विशिष्ट उद्देश्य टॉपिक से संबंधित होते हैं, यानी प्रकरण से संबंधित होते हैं। क्वेश्चन नंबर 53, भावात्मक पक्ष से संबंधित नहीं है, तो अनुप्रयोग ज्ञानात्मक पक्ष से संबंधित होता है, इसलिए इसका आंसर है बी। क्वेश्चन नंबर 54वां, ज्ञानात्मक एवं भावात्मक पक्ष के उद्देश्यों को व्यवहारिक रूप में लेखन की विधि दी गई, तो ये रॉबर्ट मेगर द्वारा दी गई। हम क्षमा चाहेंगे, इसका आंसर है डी, यानी रॉबर्ट मिलर, क्योंकि रॉबर्ट मेगर ने क्रियात्मक पक्ष का व्यवहारिक रूप में लेखन विधि का वर्णन किया था, जबकि रॉबर्ट मिलर ने ज्ञानात्मक और भावात्मक पक्ष के उद्देश्यों को व्यवहारिक रूप में लेखन विधि दी गई रॉबर्ट मिलर के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 55, किसने कहा पाठ्यक्रम कलाकार यानी शिक्षक के हाथ में एक साधन है जिसमें वह अपने पदार्थ यानी शिक्षार्थी और अपने आदर्श यानी उद्देश्य के अनुसार कच्चा कच्छ यानी स्कूल में ढाल सके, तो यह हमारे कनिंघम ने कहा था, यानी ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 56, पाठ्यक्रम का मनोवैज्ञानिक आधार संबंधित होता है, तो इसका संबंधित है यह कैसे पढ़ाना है। क्वेश्चन नंबर 57वां, किसने कहा पाठ्यक्रम में वे सब क्रियाएं सम्मिलित हैं जिसका हम शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु विद्यालय में उपयोग करते हैं, तो इसका आंसर है ए, मुन्नूर ने कहा है। क्वेश्चन नंबर 58, अच्छी शिक्षण विधि की विशेषताएं नहीं है, तो इसका आंसर है सी, अधिगमकर्ता पर नियंत्रण। क्वेश्चन नंबर 59, प्रदर्शन शिक्षण विधि है, तो इसका आंसर है सी, शिक्षक केंद्रित। क्वेश्चन नंबर 60, श्रव्य सामग्री का मुख्य कार्य है, तो इसका आंसर है डी, यानी सभी मुख्य कार्य है। हम क्षमा चाहेंगे, इसका आंसर डी ही होगा, ये सभी श्रव्य सामग्री के मुख्य कार्य होते हैं। क्वेश्चन नंबर 61, चौक बोर्ड का रंग कैसा होता है, या तो ब्लैक बोर्ड होता है या ग्रीन बोर्ड होता है। क्वेश्चन नंबर 62, श्यामपट्ट किसे साफ करना चाहिए, श्यामपट्ट डस्टर से साफ करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 63, जब वास्तविक वस्तुओं का उपयोग करना संभव ना हो तो उसके स्थान पर सर्वोत्तम शिक्षण सामग्री का उपयोग किया जा सकता है, तो इसका आंसर है सी, मॉडल द्वारा। शिक्षण सामग्री का वर्गीकरण है क्वेश्चन नंबर 64, इसका आंसर है डी, यानी उपरोक्त सभी के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 65, टेलीविजन किसके अंतर्गत आता है, तो क्वेश्चन नंबर 65 का आंसर है सी, प्रक्षेपण के आधार पर।
क्वेश्चन नंबर 66 टेलीविजन का संबंध है, तो इसका आंसर है सी श्रव्य सामग्री द्वारा। क्वेश्चन नंबर 67 प्रोजेक्ट विधि के जन्मदाता कौन है, तो इसके जन्मदाता हैं किलपैट्रिक। क्वेश्चन नंबर 68 प्रोजेक्ट विधि आधारित है, तो यह प्रोजनवाद पर आधारित होती है। क्वेश्चन नंबर 69 व्यापार लेखन का संबंध है, तो व्यापार लेखन का संबंध इंग्लिश में दे रखा है ब्लैकबोर्ड राइटिंग इज कंसर्न्ड विद, तो यह स्किल होती है एक। 70वां क्वेश्चन कौन सी परंपरागत शिक्षण सामग्री है, तो श्यामपट्ट हमारी परंपरागत शिक्षण सामग्री होती है। क्वेश्चन नंबर 71 कहानी विधि किस पर आधारित है, तो कहानी विधि इन तीनों पर आधारित है। क्वेश्चन नंबर 72 व्याख्यान विधि है, तो व्याख्यान विधि शिक्षक प्रदान होती है, इसका आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 73 खेल विधि का जनक कौन है, तो खेल विधि के जनक फ्रॉवेल हैं, जिन्होंने किंडरगार्टन प्रवृत्ति दी थी। क्वेश्चन नंबर 74 कौन सी एक प्रविधि है, तो इसका आंसर है सभी। क्वेश्चन नंबर 75 सूक्ष्म पाठ योजना आधारित है, तो यह आंसर है कौशल आधारित योजना यानी ए। क्वेश्चन नंबर 76 किसने कहा सूक्ष्म शिक्षण वह प्रक्रिया है जो कक्षा के आकार एवं समय की दृष्टि से छोटे पैमाने पर आयोजित की जाती है, तो इसका आंसर है ए D.W. एलन, जो माइक्रो टीचिंग के जनक हैं। क्वेश्चन नंबर 77 कौन सी सामाजिक अध्ययन के शिक्षक की योग्यता होती है, तो इसका आंसर है डी, ये तीनों ही सामाजिक अध्ययन के शिक्षक की योग्यताएं होती हैं। क्वेश्चन नंबर 78 इकाई विधि का मुख्य समर्थक कौन है, तो इसका आंसर है सी मॉरिसन। क्वेश्चन नंबर 79 कौन सा एक अच्छे अध्यापक का गुण नहीं है, तो इसका है नो ट्रेनिंग यानी प्रशिक्षण रहित। क्वेश्चन नंबर 80 एक अध्यापक को अधिकार रखनी चाहिए, तो इन तीनों पर अधिकार रखनी चाहिए अध्यापक को। क्वेश्चन नंबर 81 पाठ्य योजना निर्माण के लिए पंचपदीय प्रणाली, तो पंचपदीय प्रणाली हार्वर्ड द्वारा दी गई। क्वेश्चन नंबर 82 पाठ्य योजना के किस चरण में शिक्षण की सफलता का पता चलता है, तो इसका आंसर है मूल्यांकन, डी, इसका आंसर है डी मूल्यांकन। क्वेश्चन नंबर 83 पाठ्य योजना में प्रस्तावना प्रश्न क्यों पूछे जाते हैं, तो इसका आंसर है सी पूर्व ज्ञान जानने के लिए प्रस्तावना प्रश्न पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 84 शिक्षण की ह्यूरिस्टिक विधि यानी खोज विधि का विकास किसने किया, तो उसके आंसर है सी आर्मस्ट्रॉन्ग ने। क्वेश्चन नंबर 85 कौन सा पाठ्य योजना का प्रकार नहीं है, तो इसका आंसर है ए प्रेरणा पाठ्य योजना। क्वेश्चन नंबर 86 कौन सा सुमेलित नहीं है, तो अभिक्रमित अनुदेशन ब्लूम द्वारा नहीं दिया गया है, इसलिए यह सुमेलित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 87 पाठ्य पुस्तक का महत्व है, तो पाठ्य पुस्तक इन तीनों के लिए होती है, तो इसका आंसर है सी डी यानी पाठ्य पुस्तक का महत्व पूर्णावर्ती गृहकार व सेल्फ स्टडी तीनों के लिए होता है, तो इसका आंसर है डी। क्वेश्चन नंबर 88 कौन सा पाठ्य पुस्तक का दोष है, तो यह तीनों ही पाठ्य पुस्तक के दोष माने गए हैं। क्वेश्चन नंबर 89 पीपीटी, तो पीपीटी की फुल फॉर्म है पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। क्वेश्चन नंबर 90 कौन सा प्रक्षेपी साधन है, तो ये तीनों ही प्रक्षेपी साधन होते हैं। क्वेश्चन नंबर 91 प्रक्षेपित सामग्री है, तो ये तीनों ही प्रक्षेपित सामग्री होती हैं। क्वेश्चन नंबर 92 मॉडल का प्रकार नहीं है, तो मॉडल का प्रकार चार्ट नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 93 श्रव्य सामग्री है, तो हमारी श्रव्य सामग्री ये तीनों ही श्रव्य सामग्री होती हैं, रेडियो, टेप रिकॉर्डर एवं ग्रामोफोन। 94 क्वेश्चन आईसीटी, तो आईसीटी की फुल फॉर्म है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी यानी सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी। क्वेश्चन नंबर 95 आईसीटी का महत्व है, तो इन तीनों में आईसीटी का महत्व होता है। क्वेश्चन नंबर 96 किसने कहा है इंटरनेट वास्तव में समस्त पृथ्वी पर बिखरे हुए हजारों नेटवर्क का एक मुक्त संयोजन है, तो इसका आंसर है ऑप्शन बी शेरॉन क्रॉफोर्ड। क्वेश्चन नंबर 97 पाठ्य सहगामी क्रियाओं का क्या महत्व है, तो इसका आंसर है डी, ये तीनों ही पाठ्य सहगामी क्रियाओं के अंतर्गत आते हैं। क्वेश्चन नंबर 98 सामाजिक अध्ययन के अध्यापक को निरीक्षण करना चाहिए, तो इसका आंसर है डी, ये तीनों ही सामाजिक अध्ययन के अध्यापक को निरीक्षण के अंतर्गत आते हैं। क्वेश्चन नंबर 99 एक सामाजिक अध्ययन के शिक्षक का कौन सा कार्य नहीं है, तो इसका आंसर है बी पुस्तकालय का प्रयोग नहीं करना।
अंतिम क्वेश्चन 100वां क्वेश्चन, भूगोल और अर्थशास्त्र कक्ष के उपकरण हैं, तो यह आंसर है सी, ए और बी दोनों। इसी के साथ हमारी आंसर की खत्म होती है। यदि आपको हमारी आंसर की सटीक व कंटेंट अच्छा लगे तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। इसी तरह हमारे चैनल को सपोर्ट दिखाते रहें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें एवं शेयर करें। धन्यवाद।